नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल डी बैंक पर। जी हां साथियों, अगर आपका सपना है सीआईएसएफ में ड्राइवर के पद पर भर्ती होने का और आप इंतजार कर रहे थे नई वैकेंसी का, तो मेरे दोस्त जितने पदों की उम्मीद थी उससे कई गुना ज्यादा पदों के ऊपर सीआईएसएफ ने ड्राइवर के पद पर वैकेंसी देखने को मिली है। लेकिन लगातार अभ्यर्थी एक चीज को लेकर के परेशान है, वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कि हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां से बनवाएं, कैसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमारा होगा तो वो वैलिड माना जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिखाने वाला हूँ कि इनमें से कौन सा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड रहने वाला है। सारी जानकारी मेरे दोस्त अपन यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड डिस्कस करने वाले। वहां पर मैं आपको यह भी बताने वाला हूँ कि कहां से अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाओगे तो वो वैलिड माना जाएगा। अगली चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का और कहां से आप उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो। एक एक करके जानकारी डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में आपको और वीडियो देखने की जरूरत 1% भी नहीं पड़ेगी। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें कि मेरे दोस्त सीआईएसएफ से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल आपके साथ में पिछली जो वैकेंसी थी सीआईएसएफ ड्राइवर, उसमें भी हमने इतिहास रचा था। लगभग 275 प्लस हमारे सिलेक्शन थे सीआईएसएफ ड्राइवर में और इस वैकेंसी में भी मैं आपके सामने आज ही दावा कर रहा हूं 500 प्लस सिलेक्शन है वो अपनी एकेडमी के रहने वाले आज भी आपके लिए हाजिर है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सोल्यूशन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एनी टाइम आपके लिए नंबर चालू रहने वाले। ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं, फिजिकल की तैयारी के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, एग्जाम की तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको ले चलता हूं नोटिफिकेशन के ऊपर कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा मांगा गया। केवल और केवल इस वीडियो में अपन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करने वाले, बाकी किसी चीज की बात नहीं करेंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, यहाँ पर सारी जानकारी मेंशन कर रखी है कि आखिरकार आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें मेंशन कर रखा है 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हेवी मोटर व्हीकल यानी कि एचएमवी लाइसेंस। साथ ही बात करूं ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑफ लाइट मोटर व्हीकल यानी कि एलएमवी व्हीकल और एंड मोटरसाइकिल विथ गियर। अगर गियर वाली मोटरसाइकिल का भी आपके पास में लाइसेंस था तो वो भी आपका इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल लिख देता हूं। अगली चीज मेंशन की है कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो 4 मार्च 2025 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ये जानकारी मैं आपको आगे दूंगा कि ये डेट आपको कहां पर मेंशन करनी है। सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 3 साल का कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर भी मैंने एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखा है। यहां पर आप देख रहे हैं होटल आर्य का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये श्री जगदम्बा होटल का है, ये होटल अंबर का है, ये होटल नटराज का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। यहां पर एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंने और ले रखा है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहां से बनवा सकते हैं, फॉर्मेट आपको कहां से मिलेगा, कौन सा फॉर्मेट आपको यूज करना है, फोटो आपको कहां लगानी है, क्या क्या जानकारी आपको उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिखनी है। सबसे पहली चीज आती है कि आप कहां से बनवा सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट स्कूल वाला आपके जान पहचान का है तो आप उस स्कूल से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। फॉर्मेट में आपको बताऊंगा वो यूज करना है। कोई कैंटीन है जिसमें सामान डिलीवर होता है इधर से उधर, उस कैंटीन से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कोई ट्रेवल्स वाला है, जैसे बसें वगैरह नहीं चलती एक शहर से दूसरे शहर में, उस ट्रेवल्स वाले से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगली चीज आती है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जैसे बात करूं सामान ले जाने वाली गाड़ियां नहीं होती है, वहां से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगली चीज आती है सामान ले जाने वाली जो छोटी छोटी गाड़ियां नहीं होती, आपके गांव में नहीं चलती है, दुकानों के ऊपर सामान डिलीवर करने के लिए छोटी छोटी गाड़ियां आती है, कोई वैन लेकर के आता है, कोई ट्रक लेकर के आता है, वहां से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। किसी दुकान से भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो कि मेरी दुकान में ये बंदा वहां से सामान लेकर के आता है और यहाँ से सामान वहां पर बेचता है, तो वहां से भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। कोई व्यक्ति जो ड्राइवर रखता है यानी कि कोई अच्छा व्यक्ति है और वो ड्राइवर अपने लिए रखता है तो उससे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगली चीज आती है पेट्रोल पंप से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। किसी प्राइवेट कंपनी से या फिर किसी फर्म आदि से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ये इतने आपके पास में मैंने एग्जांपल दिए, इनसे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। लेकिन एक चीज इनके पास में होना जरूरी है और वो चीज क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपके लिए मैं एनी टाइम हाजिर रहूंगा, आपको घबराना 1% भी नहीं है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं कि आखिरकार किस फॉर्मेट में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है। सबसे पहली बात आती है, अगर आप किसी स्कूल से बनवा रहे हो या किसी ट्रेवल से बना रहे हो या फिर किसी पेट्रोल पंप से बनवा रहे हो या कहीं से भी बनवा रहे हो तो ऊपर ही ऊपर उसका नाम होना चाहिए। जैसे यहां पर नाम मेंशन कर रखा है न्यू सेंट्रल एकेडमी,
इस प्रकार वहां पर हो सकता है कि पेट्रोल पंप का नाम हो या फिर हो सकता है किसी स्कूल का नाम हो, ये नाम वहां पर होना चाहिए। उसके जस्ट नीचे जैसे स्कूल का है तो उस स्कूल का एड्रेस होना चाहिए, पेट्रोल पंप का है तो उस पेट्रोल पंप का एड्रेस होना चाहिए, साथ में उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, उसका रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर यहाँ पर होना चाहिए, तो ही मेरे दोस्त वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। अगली चीज आती है कि यहाँ पर एक डेट मेंशन कर रखी है, आपको डेट दिख रही होगी, इस डेट का क्या रोल है। तो दोस्त अभी जो मैंने आपको डेट बताई थी जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिली थी कि आप देख सकते हैं 4 मार्च 2025, इससे पहले की डेट मेरे दोस्त आपको यहाँ पर डालनी है। आप इसे 4 मार्च की जगह आप 3 मार्च डाल देना, 2 मार्च डाल देना, 5 फरवरी डाल देना, या फिर 2024 की डेट भी आप डालोगे। कई अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि क्या पिछला जो हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना हुआ वो वैलिड रहेगा। मेरे दोस्त वो भी वैलिड रहेगा, अगर इससे पहले की डेट है तो वो वैलिड माना जाएगा। आपको यहाँ पर 4 मार्च 2025 से पहले की डेट डालनी है, बाद की डेट मेरे दोस्त यहाँ पर नहीं डालनी है। अगली चीज आती है, यहाँ पर रेफरल नंबर मेंशन कर रखा है, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, या तो रेफरल नंबर होना चाहिए या रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, या फिर मेरे दोस्त कोई जीएसटी नंबर वगैरह अगर यहाँ पर है तो मेरे दोस्त आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड है, अन्यथा मेरे दोस्त आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में रिजेक्ट किया जा सकता है। पिछली वैकेंसी में भी किया था कई जगह पर, और इस वैकेंसी में भी मेरे दोस्त करेंगे। अगली चीज आती है अनुभव प्रमाण पत्र, यहाँ पर लिखा हुआ है, कई सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होगा, कईयों में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो भी वैलिड है, लिखा हुआ है तो भी वैलिड है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंग्लिश में है तो भी वैलिड है, हिंदी में है तो भी वैलिड माना जाएगा। यहाँ पर इस बच्चे ने यहाँ पर अपनी फोटो चिपका रखी है, ये फोटो यहाँ पर भी वैलिड मानी जा सकती है, यहाँ पर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ये फोटो है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस फोटो के ऊपर उस फर्म की, उस स्कूल की, उस पेट्रोल पंप की, उस ट्रेवल्स कंपनी की स्टंप यानी कि मोहर जरूर लगी हुई होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगली चीज आती है, इसमें मेंशन कर रखा है कि प्रमाणित किया जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रमाणित किया जाता है। अब इस बंदे का नाम है, जैसे हो सकता है कोई राजेश हो सकता है कोई महेश हो, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रमाणित किया जाता है कि महेश धनोप पिताजी का नाम, जो यहाँ का निवासी है, आपका एड्रेस लिखवाना है, और इसने जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर आपको लिखवाने। यहाँ पर देखो 1 नंबर पॉइंट में लिखवा रखा है, जो कि इसके लाइट डीएल नंबर, डीएल नंबर मेंशन कर रखा है, तथा इश्यू दिनांक, यहाँ पर डीएल की इश्यू दिनांक मेंशन कर रखा है, कि डीएल इसका कब से बना हुआ, ये चीज आप नहीं लिखोगे तो भी वैलिड माना जाएगा, लेकिन डीएल का नंबर जरूर होना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस का ये नंबर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो 2 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसने हेवी डीएल नंबर, और ये मेरे विद्यालय में 1/1/2019 से वर्तमान तक स्कूल बस के ड्राइवर पद पर कार्यरत है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखवाना है, आपको यहाँ पर लिखवाना माना 1/1/2019 से ही आपको बनवाना है, तो आपको लिखवाना 1/1/2019 से लेकर के आपको 5 मार्च 2022 तक मेरे स्कूल में ड्राइवर के पद पर कार्यरत है, ऐसा आपको लिखवा देना। एग्जैक्ट 3 साल का मत बनवाना, 3 साल से 2 दिन ऊपर, 3 दिन ऊपर, 4 दिन ऊपर, 5 दिन ऊपर का बनवा लेना, ताकि उनको कोई एहसास ना हो कि ये फर्जी बढ़ा हुआ है। बाकी उनको भी पता है कि अगर कोई बंदा पढ़ करके इतनी दूर तक आया तो वो फेक ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा करके लाएगा, सही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाला बंदा 1% होगा, 99% बंदे फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले होंगे। अगली चीज आती है मेरे दोस्त, यहाँ पर उस स्कूल का नाम या उस स्कूल की मोहर या उस स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर होना जरूरी है। पेट्रोल पंप से बनवा रहे हो तो उसकी मोहर होनी चाहिए, उसके सिग्नेचर होनी चाहिए, उसके डायरेक्टर के, उसके मालिक के। यहाँ पर आपकी फोटो हो सकती है, उस फोटो के ऊपर सिग्नेचर, फोटो के ऊपर मोहर लगी होनी चाहिए। ये मेरे दोस्त आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहने वाला है। मैंने आपको बता दिया कहां कहां से आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ये मैंने आपको चीजें बताई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से आप एक्सपीरियंस मेरे दोस्त बनवा सकते हो। रही बात फॉर्मेट की, फॉर्मेट मैंने दोस्त आपको बता दिया है। अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड और कोई भी कमी लगे या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको फॉर्मेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आपके पास में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, हमारे ड्राइविंग स्कूल का आपको पता है, माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल का ये कॉन्टेक्ट नंबर आप अपने पास में रखना। कोई भी कमी, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हो, या कोई फॉर्मेट वगैरह चाहिए तो हम फॉर्मेट वगैरह भी यहाँ से प्रोवाइड आपको करवा देंगे। बाकी मेरे दोस्त इस वीडियो में आपका जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।